स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक धमाकेदार लिस्ट लेकर आए हैं टॉप 5 हाई रेटेड एनिमे इन हिंदी डब्ड 2025 के लिए। इस लिस्ट में आपको मिलेगा एक्शन, थ्रिलर, सुपरनैचुरल और एकदम फ्रेश वाइब। इनमें से कुछ एनिमे के नए सीजन्स ने पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। तो अगर आप एक ओताकू हैं या फिर अभी एनिमे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बिलीव मी ये 5 एनिमे आपकी वॉचिंग लिस्ट के बिना कंप्लीट नहीं होंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को एक सॉलिड पंच दो और सब्सक्राइब कर हमारे एनिमे फैमिली को ज्वाइन करो। चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक थोड़े हल्के एनिमे से, टॉयलेट बाउंड हनाको-कुन सीजन 2। पहली नजर में लगता है कि एक लाइट हार्टेड सुपर नेचुरल कॉमेडी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर छुपा है एक डीप और इमोशनल स्टोरी। एनिमे रिवॉल्व करता है नेनो याशिरो पर, एक स्कूल गर्ल जो एक रूमर की वजह से एक घोस्ट से मिलती है, और वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि स्कूल की बाथरूम के स्पिरिट हनाको-कुन। सीजन 2 में हमें उनके रिलेशनशिप और भी नए स्पिरिट और मिस्ट्री एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एक परफेक्ट बैलेंस है, कभी फनी और कभी क्रीपी और कभी दिल को छू जाने वाला। और इसके विजुअल्स एकदम यूनिक वाटर कलर स्टाइल जो इसको और अलग बनाता है। हनाको-कुन हमें दिखाता है कि हर रूमर के पीछे एक कहानी होती है और हर एक घोस्ट के पीछे एक इमोशन। क्या सच में घोस्ट स्कैरी होते हैं या उन्हें भी समझने की जरूरत है? अगला एनिमे एक परफेक्ट डोज फॉर इसेकाई लवर्स। आई वॉज री इनकारनेटेड एज अ 7th प्रिंस सीजन 2। सीजन 1 में हमें एक लड़का मिलता है जो एक अलग ही वर्ल्ड में री इनकारनेट होता है एज अ रॉयल प्रिंस, और उसका ऑब्सेशन होता है सिर्फ एक चीज, मैजिक। सीजन 2 में कहानी और भी मैजिकल और कॉम्प्लेक्स हो गई है। प्रिंस लॉयड की ग्रोथ, उसके नए स्पेल्स और उसकी दुनिया की पावरफुल मेज के साथ क्लासेस, सब कुछ और ज्यादा एक्साइटिंग बन गया है। इस एनिमे को देखते वक्त आपको हैरी पॉटर वाइब्स मिलता है, लेकिन ज्यादा फ्लैशी स्पेल, ज्यादा क्रेजी एक्सपेरिमेंट और थोड़ा सा ह्यूमर भी। और सबसे बड़ी बात, सीजन 2 ने लॉयड के कैरेक्टर को और भी डेप्थ दी है। अब वह सिर्फ एक जीनियस प्रिंस नहीं बल्कि एक लीडर बन रहा है। तो अगर आपको मैजिक और इसेकाई पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए गोल्ड है। अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो प्योर रॉ एक्शन और मार्शल आर्ट का नमूना है, बाकी सीजन 2। बाकी हानमा की कहानी सिर्फ फाइटिंग तक नहीं, यह एक जर्नी है अपने फादर यूजिरो हानमा को चैलेंज करने की। और सीजन 2 में एक्शन और भी ज्यादा ब्रूटल हो गया है। फाइट्स इतने रियलिस्टिक और इंटेंस हैं कि आपको लगता है कि जैसे आप लाइव UFC मैच देख रहे हो। यहाँ हर फाइटर अपनी अलग मार्शल आर्ट स्टाइल लेकर आता है और हर पंच, हर किक के साथ आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस एनिमे को देखते वक्त एक ही चीज क्लियर होती है, बाकी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। और सीजन 2 ने ये प्रूव कर दिया है कि ये फ्रेंचाइज कभी रुकने वाली नहीं है। अगर आपको नॉन स्टॉप एक्शन चाहिए जो आपके स्क्रीन से आंखें हटने ना दे, तो बाकी सीजन 2 एक मस्ट वॉच है। अगला नाम है एनिमे के फैंस का परमानेंट फेवरेट, डेथ नोट। एनिमे की दुनिया में अगर एक ऐसी सीरीज है जो माइंड्स गेम और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का असली एग्जांपल है तो वह डेथ नोट ही है। स्टोरी फॉलो करती है एक स्टूडेंट लाइट यागामी, जिसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो वह मर जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक डेंजरस खेल। लाइट का सपना है दुनिया को क्रिमिनल से फ्री करना, लेकिन अपने ही आइडियोलॉजी में वो बन जाता है एक नया गॉड, और उसके सामने खड़ा है एक जीनियस डिटेक्टिव एल। लाइट वर्सेस एल का कैट और माउस का गेम एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटेंस बैटल है, बिना स्वॉर्ड, बिना गन, सिर्फ दिमाग और स्ट्रेटेजी का। डेथ नोट हमें एक सवाल छोड़ जाता है, अगर आपके हाथ में ऐसा नोटबुक होता तो क्या आप उसका यूज करते? और शायद इसीलिए डेथ नोट हमेशा से फैंस के दिल के सबसे करीब रहा है। अब बात करते हैं फाइनल एनिमे की एक नए सेंटेंस की, याइबा समुराई लेजेंड। ये एनिमे जापान की फ्यूडल एरा में सेट है, जहां समुराई की इज्जत और उसकी तलवार ही उसका सब कुछ है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक यंग वॉरियर के आसपास जो अपनी फैमिली के लिए ब्लडी रिवेंज जर्नी पर निकलता है। इस एनिमे की खासियत है इसका समुराई कल्चर प्लस सुपर नेचुरल ट्विस्ट। शॉर्ट फाइट एकदम सिनेमैटिक है, हर एक काटना की स्ट्राइक आपको फील होती है, और बैकग्राउंड में चलने वाली जापानीज म्यूजिक प्लस विजुअल एक अलग ही गूज़बम्प देती है। जो लोग डीमन स्लेयर या समुराई चैंपलू जैसे एनिमे देखना पसंद करते हैं, उनके लिए याइबा समुराई लेजेंड एक नई एडिक्शन बनने वाला है। और सच कहूँ तो यह एनिमे हमें रिमाइंड कराता है कि एक तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं होता बल्कि वॉरियर की रूह होती है।
तो ये थे हमारे टॉप 5 हिंदी डब एनिमे जो 2025 में हाई रेटेड और सबसे ज्यादा डिस्कस्ड शो बने हुए हैं। समुराई का हॉनर, माइंड गेम ऑफ डेथ नोट, ब्रूटल फाइट ऑफ बकी, मैजिकल प्रिंस की जर्नी और हनाको की सुपरनैचुरल चार्म हर एक एनिमे अपनी अलग ही दुनिया में ले आता है। आपको इनमें से कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आप लोग को लगता है कि और कोई एनिमे भी है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, कमेंट में जरूर लिखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको मिले एनिमे की दुनिया की हर नई अपडेट। और याद रखो, एनिमे सिर्फ स्टोरी नहीं होती, ये एक जर्नी होती है जो हमेशा दिल के करीब रह जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ओताकू, स्टे ऑसम।